ओके, और आज हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थियरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, बाइनोमियल थियरम एंड उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाइनोमियल थियरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट बाइनोमियल थियरम फॉर एनी इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पता है जब एन आपका कोई नेगेटिव इंटीजर होता है या फ्रैक्शन होता है, वो वाले केस में जो हमने जो पहले बाइनोमियल थियरम पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, वो वाला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाले केस में आपने पढ़ा था कि एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब जो मैं आपको लिख के बता दूं, जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन, वहां पे आपका एन पॉजिटिव इंटीजर था, तो आपने बोला था कि उसके एक्सपांशन में आपको n प्लस 1 टर्म्स मिलेगी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अगर आपका n आपका पॉजिटिव इंटीजर होके वो नहीं हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ना हो, सपोज n की कुछ नेगेटिव वैल्यू मिल रही है आपको या फ्रैक्शन में मिल रही है, तो वो वाले केस में एक्सपांशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपका यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और उसका होल रेज टू जो पावर, मतलब जो इंडेक्स है वो कोई फ्रैक्शन है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, वो वाले केस में इसका एक्सपांशन तभी पॉसिबल है कब, इफ एंड ओनली पहला जो टर्म है ये वाला, ये आपका 1 बने एंड जो सेकंड वाला जो टर्म है स्टूडेंट वो आपका न्यूमेरिकली लेस देन 1 हो। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे ये वाली टर्म अगर आपकी 1 हो एंड ये जो सेकंड टर्म है बी, इसका मॉडुलस आपका लेस देन 1 हो, मतलब ये वाली जो बी है ये आपका क्या है, बहुत छोटा नंबर हो, मतलब मॉडुलस का मैग्नीट्यूड की बात करी वो लेस देन 1 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, एन आपका कोई भी फ्रैक्शन हो या कोई भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे रियल नंबर बोल दीजिए। ठीक है, और जो पहले हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ी थी, मतलब एन आपका नेचुरल नंबर था। ठीक है, वापिस से बता रही, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर और ए फ्रैक्शन देन द एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इज पॉसिबल ओनली व्हेन पहला टर्म आपका 1 है एंड दूसरी चीज के कि जो सेकंड टर्म है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया आपको, जैसे 5 प्लस समथिंग, तो अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करनी है तो वो आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि पहला टर्म को 1 बनाना है और दूसरी टर्म का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वो वाली सेकंड टर्म है, न्यूमेरिकली लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, एनी स्टूडेंट ये आया कहाँ से एक्सपांशन, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बेसिकली जो हमने जो बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में जो वहाँ पे a प्लस बी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन किया था स्टूडेंट, हमने nc0 लिखा था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे NC0 NC1 वो यूज किए बगैर भी मैं उसको लिख सकती थी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। कैसे, ध्यान दीजिए, ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है एन, यहाँ पे तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, a प्लस बी होल रेज टू पावर एन। आप कैसा लिखते थे स्टूडेंट उसको, NC0 फिर क्या लिखते थे, a का पावर n लिखते थे कि नहीं, प्लीज बताइए। NC0 की वैल्यू यस होती मैम। है 1, तो मैं आप चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकती हूँ, देखिए वही चीज को, लेकिन NC0 NC1 यूज किए बगैर मैं ऐसा लिख सकती हूँ। सेकेंड टर्म आप NC1 लिखते थे। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, a का पावर n-1 और b का पावर कितना है, 1 हो गया। तो NC1 की बात की जाए स्टूडेंट, ये हो गया n, और यहाँ पे n इंटू आप लिखेंगे a का पावर n-1 इंटू बी का पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, NC2 होता था स्टूडेंट n इंटू n-1, मतलब जो आप लिखा है NC1 उसको बेसिकली ओपन कर दिया मैंने, ये हो गया आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू ये आपके पास क्या हो गया बताइए, नहीं ये NC2 है ना, ये वाला NC2। n-1। हाँ स्टूडेंट, ये आपने सही बताई, लेकिन NC1 की बात की जाए तो NC अगर यहाँ पे 1 होता तो वो वाले केस में क्या होता है, 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को आप n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते थे एंड डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल मतलब 1 एंड यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल आप दोनों टर्म से कैंसिल कर सकते थे। मतलब मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, जो स्टूडेंट ये जो टर्म्स है ना, जो आपने बाइनोमियल थ्योरम नेचुरल नंबर के लिए पढ़ी थी जहाँ पे इंडेक्स आपका नेचुरल नंबर होता था, वो वाली चीज को हम दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते थे। दूसरे तरीके से ऐसा कैसा, जैसा अभी मैं लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे हो जाता है a का पावर n-2, b का पावर 2, नेक्स्ट टाइम आप लिखते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाता एंड यहाँ पे आपके पास हो जाता a का पावर n-3, b का पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड यहाँ पे आप लास्ट टर्म लिखते b का पावर n। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अभी मैंने क्या बताया, अगर आपका n नेचुरल नंबर नहीं है,
मतलब n आपका कोई नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, तो वो वाले केस में बाइनोमियल एक्सपांशन कब पॉसिबल होगा, जब आपका फर्स्ट टर्म 1 हो एंड द सेकंड टर्म न्यूमेरिकली लेस देन 1 हो। ठीक है, और ये वाले केस में स्टूडेंट इसके एक्सपांशन में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप जो सेकंड टर्म है वो उसकी मैग्नीट्यूड आपका डेफिनेटली 1 से छोटा है, मतलब वो नंबर बहुत छोटा है, एंड उसका 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर आप n कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ये जो n है वो नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब अगर कोई भी अगर आपसे बात की जाए यहाँ पे, ये जो n है आपका फ्रैक्शन हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। एंड ये चीज अगर मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट टर्म 1 है एंड जो सेकंड टर्म जो है उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, तो इसके एक्सपांशन में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। एंड जी हाँ स्टूडेंट, जो ये चीज मैंने लिखी है इधर रेड पेन से, ये बाइनोमियल थ्योरम लिखा है जब n आपका नेचुरल नंबर होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता था वो वाले केस में फाइनाइट टर्म्स मिल रही थी, n+1 टर्म्स मिल रही थी, क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर था। एंड स्टूडेंट यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो जनरल टर्म हम लिखते थे tr+1 कैसा लिखते थे, एनसीआर, ऐसा लिखते थे ना। एनसीआर को आप चाहे तो ऐसा ओपन कर सकते हो, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल, और ये आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो a का पावर n-r इंटू बी का पावर r। ठीक है, तो स्टूडेंट आप जस्ट ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ये जनरल टर्म कहाँ से आई स्टूडेंट, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, आप बोल सकते हो कि b की वैल्यू हो गई कितनी, x है यहाँ पे, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1। जस्ट कंपेरिजन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज स्टूडेंट, हमने जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी फॉर नेचुरल नंबर, जहाँ पे n इंडेक्स जो था आपका नेचुरल नंबर था, वो वाले केस में आप जनरल टर्म मतलब r+1 टर्म कैसा लिखते थे, एनसीआर इंटू ए का पावर n-r इंटू बी का पावर r। ठीक है, तो वैसे ही चीज मेरी ये जो है, क्योंकि आपने पता है कि अगर आपका n नेचुरल नंबर नहीं है वो वाले केस में एनसीआर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि n फैक्टोरियली डिफाइन नहीं है, अगर आपका n कोई भी नेगेटिव नंबर हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, तो वो वाले केस में हम ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज करते हैं। एंड जनरल टर्म स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल ऐसा लिखा है, और यहाँ पे x रेज टू पावर r आया क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म x है, फर्स्ट टर्म है 1। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज याद रखिए वैसा ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे मैं NC0, NC1, NC2, NC3 ये सब यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्यों नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं बोला है, n कोई भी रियल नंबर बोला है। ठीक है, समझ में आया, प्लीज बताइए। तो ये स्टेटमेंट यूज करके, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ अभी, तो अभी ये स्टेटमेंट यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करना है हमें आज। तो व्हेन n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। ठीक है, पहला टर्म हो गया 1, फिर हो गया सेकेंड टर्म आपके पास n इंटू एक्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट कुछ कैसे, जैसे उसमें हम क्या करते थे, NC0 लिखते थे आप। ठीक है, फिर पहले टर्म का पावर n लिखते थे, तो यहाँ पे पहला टर्म कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर क्या लिखते थे स्टूडेंट, आप NC1 लिखते थे, NC1 का मतलब n ही होता है, लेकिन यहाँ पे NC1 नहीं लिख सकती मैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन ये है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट, एंड यहाँ पे अप टू इंफिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए। एंड जनरल टर्म अगर यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तो जनरल टर्म हमारी होगी r+1 टर्म, ये होगी n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे तो बेसिकली ये जो चीज लिखी है यहाँ पे, हम जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ी थी, वहां पे हम एनसीआर लिखते थे, और उसको अगर आप ओपन करते ना तो स्टूडेंट जब आपका नेचुरल नंबर होता तो यही चीज आपको मिलता। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। लेकिन मैं यहाँ पे इसको एनसीआर नहीं लिख सकती, क्योंकि ये एन यहाँ पे इन्होंने नेचुरल नंबर नहीं बोला है, लेकिन कंपैरिजन अगर आपको करना है वो वाला स्टेटमेंट का, तो ये चीज आपको पता चलना चाहिए कि एनसीआर को ओपन अगर हम करते तो यही चीज आपको मिलती है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल होता स्टूडेंट। एंड जो ऊपर जो एन फैक्टोरियल है उसको आप n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 फैक्टोरियल लिखते।
ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ये मैंने जो चीज लिखी है स्टूडेंट यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। अगर एनसीआर होता आपके पास, ऐसा होता, एक सेकंड यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो न्यूमरेटर उसको आप ऐसा लिख सकते थे, n इंटू एन माइनस वन अप टू, एंड यहाँ पे आप लिखते हैं n माइनस आर प्लस वन लिखते। उसके पिछली वाली, उसके पीछे वाली टर्म कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल था आपके पास, वो कैंसिल हो जाती और यहाँ पे आर फैक्टोरियल है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, जस्ट याद रखना, यहाँ पे मैं एनसीआर से डिनोट नहीं कर सकती इसको। ठीक है, तो ये जनरल टर्म आपको ऐसे याद रखनी है स्टूडेंट। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। ये चीज मेन है, ये स्टेटमेंट यूज करके सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? क्या याद रखना है? बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स इज डिफाइन कब, मतलब कब एप्लीकेबल होगी? पहला टर्म आपको वन बनाना है, दूसरी टर्म का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, या सेकंड टर्म आपका न्यूमेरिकली लेस देन वन होना चाहिए। इसके एक्सपांशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। ठीक है, ये जो जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। एंड यहाँ पे in this expansion the coefficient of different term cannot be expressed as nc0 nc1 nc2 because n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हम nc0 ये लिख नहीं सकते। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये वाले एक्सपांशन में इनफाइनाइट टर्म्स होगा, ये चीज हमें याद रखना है। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे एग्जाम में जहाँ पे इनफाइनाइट टर्म दिख रहे हैं आपको, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, लास्ट टर्म दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो इनफाइनाइट आपको दिखेगा, तो आपको लगेगा कि वहां पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स ही यूज हुआ होगा। ठीक है, तो हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। अच्छा, नो मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैंने ये जो लिया है यहाँ पे नोट्स, इसमें अलग अलग केस दिखाया है। आप चाहे तो ओके मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो पहले ये जो स्टेटमेंट है ना ए वाला, इसी से सारे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे एन की अलग अलग वैल्यू लेके आपको दिखाया है। ठीक है, वो तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी भी डिराइव कर सकते हैं। एक बार वापस से दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन वन है, एंड यहाँ पे जैसे बोला एन कोई भी जैसे रैशनल नंबर है, एन बिलोंग्स टू क्यू, मतलब क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, और यहाँ पे एन नेचुरल नंबर नहीं है, तो वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन, जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा वही चीज यहाँ पे लिख के बताया। वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके एक्सपांशन में इनफाइनाइट टर्म है। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या हो रहा है, सेम चीज को अगर इन्होंने प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दिया, तो आपको पता है जहाँ पे भी x का पावर हो जाएगा ओड, वो वाले केस में आपको माइनस साइन दिखेगा। देखिए यहाँ पे वन माइनस एन एक्स प्लस, यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले टर्म मिल रहे हैं, यही चीज यहाँ पे लिखे, इसी से आप ये बी वाला रिजल्ट डिराइव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे भी आपको x की ओड पावर दिख रही है वो वाले के लिए, क्योंकि आप x को रिप्लेस कर रहे हो माइनस एक्स से। ठीक है, तो ये आपको एक्सपांशन मिल जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? अगर आप यहाँ से जनरल टर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ क्या है जो आप लिखते थे ना, देखो यहाँ पे अगर जनरल टर्म लिखना चाहिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए। एन इंटू एन माइनस वन अप टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे माइनस एक्स का पावर आर। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रही। अच्छा स्टूडेंट, ये अलग अलग केसेस यहाँ पे जो नोट्स है उसमें बनाए हुए हैं, अदरवाइज हम खुद से भी कर सकते हो। अगर मैंने एन को रिप्लेस कर दिया माइनस एन से, देख लीजिए यहाँ पे ये वाले में, ये जो बी वाले रिजल्ट में अगर मैंने एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दिया तो क्या फर्क होगा? देखिए यहाँ पे माइनस साइन था वो प्लस बन जाएगा। फिर सेकेंड देखो, फर्स्ट टर्म में तो ऑलरेडी वन है हमारे पास, सेकेंड टर्म में मैंने अगर एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दिया तो स्टूडेंट मुझे मिलेगा प्लस एन एक्स। ठीक है, मतलब क्या होने वाला है, आपके सारे साइन है ना प्लस वाले बन जाएंगे यहाँ पे। क्यों? एक ये चीज ऑब्जर्वेशन वाली चीज है यहाँ पे, जो ये एक्सपांशन है बी, अगर मैंने एन को रिप्लेस किया है माइनस एन से तो स्टूडेंट ये चीज मिलेगी। प्लीज याद रखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास माइनस साइन, और यहाँ पे जो ऊपर आपको इंडेक्स में दिख रहा है वहां पे भी माइनस साइन दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। ये जो रिजल्ट है यस ये मैम। बेसिकली आप ये, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया दूसरे बैचेस में, जो ये दिख रहा है, तो बेसिकली यह कब एप्लीकेबल होता है, जब यहाँ पे जो आपको ये पावर में जो है ना कुछ इंटीजर दिखे, जैसे माइनस थ्री दिखे या माइनस टू, वो वाले केस में। यहाँ पे देखो साइन क्या आपका, एक में देखिए यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे ऊपर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट का होल इंडेक्स का जो साइन है सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे सब जगह प्लस साइन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पे भी इनफाइनाइट
नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट, अलग अलग मतलब सेम जो आपने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ा है उसी को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले में अगर मैंने एन को रिप्लेस कर दिया माइनस एन से, तो ये चीज मिलेगी, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले टर्म्स मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, ये वाले पहले वाले जो ए पार्ट है उसमें एन को रिप्लेस कर दिया माइनस एन से, तो ये चीज आप ऑब्जर्व कीजिए। हम डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए उन्होंने करके बताया है, अगर यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे रख ली, जैसे जैसे यहाँ पे ये वाला सी वाला रिजल्ट देख लीजिए, अगर मैंने एन को रख लिया 1, इंडेक्स आपका बन गया -1, कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एन की जगह जस्ट रिप्लेस क्या करना है, 1, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे -1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये सब रिजल्ट हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये जो सी लिखा है यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंडेक्स आपको पता था -n है, जस्ट मैंने n को यहाँ पे 1 लिया तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो स्टूडेंट, कोई और चीज ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, आपने सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वाला पढ़ा है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में सीक्वेंस एंड सीरीज में। यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो रहा है ना यहाँ पे देखिए, क्योंकि रेशियो देखिए कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का एक्स आ रहा है और उसका सम याद है कैसा होता है स्टूडेंट, आपके पास अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आपके पास आर है, उसमें आप बोलते थे कि मॉड्यूलस ऑफ आर आपका लेस देन 1 होना चाहिए, तो वो वाले केस में सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या आता था, ए अपॉन 1 माइनस आर आता था कि नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ए क्या है, 1 है आपके पास, आर क्या है, एक्स, तो मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया, मतलब ये हो गया 1 माइनस एक्स का पावर -1। सेम चीज यहाँ पे लिखे हैं लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। समझ में आया स्टूडेंट, वहां पे इनफाइनाइट टर्म्स मिलते थे, सेम चीज यही वो बाइनोमियल थियरम फॉर एनी इंडेक्स यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है। जनरल टर्म लिखना चाहे तो आप यहाँ से हो जाएगा एक्स का पावर आर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए दिखा देती हूँ आपको। ये भी नेक्स्ट आप ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ पे इंडेक्स को आपने -1 से रिप्लेस कर दिया है तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन मिल, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है और होल इंडेक्स की बात की वहां पे माइनस साइन दिख रहा है, दोनों का साइन अपोजिट, इसलिए टर्म प्लस माइनस वाले आपको मिलेंगे, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। फिर यहाँ पे क्या किया है, एन को रिप्लेस कर दिया -2 से, ठीक है, एंड उसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो सारे टर्म में पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो कब स्टूडेंट, जब यहाँ पे जो आपको इंडेक्स है वो इंटीजर होता भी होता ही है, अगर आपने कुछ क्या लिया यहाँ पे, फ्रैक्शन ले लिया 1/2 -1/2, वो वाले केस में साइन कुछ भी आ सकता है आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था दूसरे बैच में, और कुछ भी आ रहा था माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब अगर इंटीजर है आपका इंडेक्स और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, ब्रैकेट का जो इंडेक्स है बेसिकली होल इंडेक्स है वो भी आपका, उसका साइन भी सेम है, देखिए दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी माइनस ब्रैकेट के अंदर और जो इंडेक्स है वहां का भी साइन माइनस है, तो यहाँ पे सारे टर्म पॉजिटिव, मतलब आपका ब्रैकेट के अंदर जो साइन है और इंडेक्स का जो साइन है दोनों आपका सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे टर्म पॉजिटिव, यहाँ से जनरल टर्म ऑब्जर्व करना चाहे तो ऑब्जर्व कर सकते हो स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है एच वाले में, इंडेक्स में यहाँ पे इंडेक्स का साइन माइनस दिख रहा है आपको स्टूडेंट ये वाले केस में, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले टर्म मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप टेंशन मत लीजिए, हम क्वेश्चन सोल्व कर यहाँ पे देखिए आई वाले में क्या किया है, यहाँ पे माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर और इंडेक्स में साइन है माइनस, तो दोनों आपका सेम साइन का, इसलिए सारे टर्म पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये चीज जनरल टर्म जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए लिखा है, अदरवाइज हम एट दैट टाइम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी एक काम करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करते ताकि आपको अच्छी से समझ में आए, ये अलग अलग केसेस मैंने आपको लेके दिखाया है, लेकिन समझ में तब आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये चीज भी जैसे आप यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे लिया आपने -3, जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस है, इसलिए ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आपको मिल रहा है, लेकिन कब, जब यहाँ पे आपने जो इंडेक्स में इंटीजर वैल्यू ली है तभी, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं एवरीवन? यस। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, प्लीज स्टूडेंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या दिया है, इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन हाफ है तो ये एक्सपांशन आपको लिखना है। अच्छा आपको पता है, ये देखो एक्सपांशन में इंडेक्स कितना है, हाफ,
बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला यूज करने के लिए कंडीशन क्या थी, ब्रैकेट में जो लिख रहे हो फर्स्ट टर्म कितनी होनी चाहिए 1 और सेकंड जो टर्म है बेसिकली हाँ मैग्नीट्यूड आपका लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप, मोड ऑफ एक्स लेस देन हाफ है स्टूडेंट, तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ -2x क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था मोड ऑफ -x इज सेम एज मोड ऑफ x होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका ये दोनों का सेम होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर लिखा है इतना -2 इंटू एक्स, तो मॉडुलस ऑफ -2x इज सेम एज मॉडुलस ऑफ 2x हो गया, एंड ये क्या है आपको पता है, ये हो गया लेस देन आपका 2 इंटू हाफ। तो स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ x था, मॉडुलस ऑफ x लेस देन हाफ है, लेकिन अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड को आप बोल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। समझ में आया ये वाली चीज? यस मैम। हो गया, यहाँ से बताइए, इसका मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ -2x आपका कितना आया, लेस देन 1 आ गया। तो ये आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज करेंगे इसकी, ठीक है। तो आपको बताइए यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स आपको दिख रहा है, हाफ दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके एक्सपांशन में कितने टर्म आएंगे स्टूडेंट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग के 2-2-3 टर्म लिखेंगे, बाद में प्लस डॉट 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 लिखने वाले, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन आपको दिखेंगे स्टार्टिंग का 3 या 4, मैक्सिमम 4 टर्म ही फाइंड करते, उसके बाद नहीं करते, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। यस। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, फिर आपको चाहिए तो मैं इधर भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो पहले क्या चीज है वो लिखना है यहाँ पे, 1 + x होल रेज टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म nx, थर्ड टर्म n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ये इंटू एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म होगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एंड यहाँ पे आपके पास अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये टोटल आपका x क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन में उस पर उन्होंने स्टार्टिंग के 3 ही टर्म फाइंड किया, आप चाहे तो फोर्थ वाला फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी प्लीज मुझे बताइए, मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे सामने फॉर्मूला लिखा है आपके पास, सो देयरफॉर 1 - 2x होल रेज टू पावर हाफ। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 1, n कितना है यहाँ पे 1/2, ठीक है। x कितना है, x की जगह आपको कितना लिखना है, -2x। एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली, क्या किया मैंने, जो सेकंड टर्म है -2x है, ठीक है, n है आपका हाफ, नेक्स्ट टर्म लिख लीजिए, यहाँ पे आपके पास है हाफ इंटू हाफ -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर मतलब यहाँ पे -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो थर्ड टर्म, एक फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म, क्योंकि जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था उसमें 3 टर्म दी थी प्लस डॉट डॉट था, आप चाहे तो फोर्थ वाला टर्म चाहिए तो कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, करे कि नहीं, चले को करके दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये 2-3 टर्म हमने लिख दी है। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हाफ, मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपके पास, -2x का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा टर्म कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्या किया, ये जो मैंने सामने आपको लिखा है, आप बोल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला लिखा है, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एक्सपांशन लिखा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट करना है, और सेकंड टर्म है आपका -2x, ठीक है। जस्ट कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है सबको, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें से मैच करना है। पहला टर्म 1 आया, देखिए दूसरा टर्म देखिए स्टूडेंट, 2 कैंसिल होके -x मिल रहा है मुझे, देखिए 1 - x। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, ये हाफ, ओके ये मिल रहा है मुझे, एक बार लिख के दिखा देती हूँ, हाफ इंटू माइनस हाफ, और ये जो 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में स्टूडेंट मतलब 2 है वो, तो बेसिकली ये है क्या, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1/2 है ये, एंड यहाँ पे अगर बात की जाए -2x का होल स्क्वायर की, तो ये आपके पास हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म की बात की जाए, हाँ फोर्थ टर्म ये हमारे पास, एवरीवन चेक कीजिए जो मैं लिख रही हूँ सही है कि नहीं, 1/2 हो गया,
यहाँ पे Yes, माइनस ma'am. हाफ चेक कर लीजिए, एंड ये मुझे लगता है -3/2 मिलेगा, एंड यहाँ पे ओके मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट, यहाँ पे वो 3 फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर में है मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ 1/6, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 आएगा आपके पास। और यहाँ की बात की जाए ये मुझे मिल रहा है -8 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ऑप्शन में 3 ही टर्म दिया है, मैंने फोर्थ वाला टर्म भी कैलकुलेट कर दिया है। प्लीज चेक कीजिए, तो आपको मिल रहा है 1 माइनस एक्स, एंड देखिए यहाँ से 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मुझे मिल रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे माइनस हाफ ऑफ इसका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, चेक कीजिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/6 है, हाँ देखिए 3 1 3, 3 2 ये 2 हो गया। तो और यहाँ से बात की जाए 2, ओके ये 4 हो जाएगा, ये वाले से ये कैंसिल होगा, ये वाले से ये। तो मुझे जहां तक लग रहा है स्टूडेंट आपका यहाँ पे मिलना चाहिए एक्स क्यूब, दिख रहा है कि नहीं प्लीज बताइए, क्या टर्म आ रहा है आपका, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है कि नहीं, एवरीवन प्लीज चेक, ऐसा डॉट डॉट डॉट, यही है कि नहीं, आप सबका आंसर या कुछ अलग है, चैट सेक्शन में बताइए। स्टूडेंट कैलकुलेट कीजिए, करना आ रहा है कि नहीं ये बता दीजिए पहले तो। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल था, ठीक है, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो दो 2 को मैंने कैंसिल कर दिया 4 से, तो यहाँ पे मुझे मिला माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है क्या, हाँ शिवानी बोलिए, सेम आंसर आ रहे हैं कुछ अलग आ रहे हैं। मैम ये जो फर्स्ट में हाफ है इसमें से, ये जो एक 2 से आपने 4 को काटा है, पर ये जो दूसरा एस से किसको कैंसिल किया अच्छा मैंने है? क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चाहिए तो ऐसा लिख देती हूँ 2 1 2 2 2 फिर इससे कैंसिल, अभी ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो, क्योंकि डिनोम देखो यहाँ पे हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू हाफ दिख रहा था ना, मतलब बेसिकली वो हो क्या गया -1/8, और न्यूमरेटर में क्या 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या बचा अपना -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा मिल रहा है। अभी यही आंसर आ रहा है शिवानी, आप चेक कीजिए यही आंसर है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में Yes. ऑप्शन दिया था वहाँ पे 3 ही टर्म दिए थे, मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारा किसका एक्सपांशन है, 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर हाफ का एक्सपांशन ऐसा है, 1 माइनस एक्स, ये देख लीजिए चेक की लीजिए, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ऑप्शन होता तो आप मुझे बता देते कि मैम ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है स्टूडेंट कर सकते हैं ना, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसा। अच्छा अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, लेकिन स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन मैं बताने वाली हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिख रही हूँ, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, दैट क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, दिस इज फॉर होमवर्क क्वेश्चन, हाँ राइट, फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट, फर्स्ट 4 टर्म्स in the expansion of 2 minus 3x होल रेज टू पावर माइनस हाफ दिया है, इफ यहाँ पे दिया है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2/3। डोंट वरी, स्टार्टिंग का करके मैं दिखा रही हूँ, तब होमवर्क में दूंगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म है ही नहीं, 1 है ही नहीं, तो वो मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है, कैसे करेंगे। तो ये हिंट मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया है, मोड ऑफ x लेस देन 2/3 दिया है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे मोड ऑफ x लेस देन 2/3 है, तो यहाँ से अगर मैं मॉडुलस ऑफ -3x की बात करूँ स्टूडेंट, वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 3x के बराबर, और ये आपको पता है लेस देन हो गया 3 इंटू 2/3, ठीक है। तो बेसिकली एक सेकेंड, कुछ किया गड़बड़ मैंने, ओके यहाँ पे 3 किया है, एक सेकेंड क्या नहीं, लेकिन हाँ पहले तो हमें यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो आंसर चीज आई है हमारा 2 लेस देन 2 आ रहा है, लेकिन हमें लेस देन 1 करना है। एक सेकेंड, तो पहले तो इसको इरेज करते हैं, पहले वहां से कॉमन लेना पड़ेगा ना। फर्स्ट टर्म को पहले हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, 2 माइनस 3x
होल रेज टू पावर माइनस हाफ को हम कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस 3/2। ओके, यहाँ पे x भी हमारे पास होल रेज टू पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बना, 2 का पावर माइनस हाफ एज इट इज आप लिखेंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 3x/2 होल रेज टू पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो अभी इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं फॉर एनी इंडेक्स, उसके लिए मैं आपको रीजन बता रही हूँ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सिंस मोड ऑफ x इज लेस देन 2/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसकी बात करें मॉडुलस ऑफ -3x/2, ये किसके हो जाएगा लेस देन स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्या किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ x लेस देन 2/3 दिया था, तो मॉडुलस ऑफ -3x/2 क्या हो गया, लेस देन 3/2 इंटू 2/3। तो मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, मॉडुलस ऑफ -3x/2 इज लेस देन 1 मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, जो एक्सपांशन ये जो जिसका निकालना है उसको हमने ऐसा लिख दिया। अभी क्या करना है स्टूडेंट, 2 का पावर माइनस हाफ को एज इट इज रहने देना है, सिर्फ इसका एक्सपांशन आपको लिखना है, 4 टर्म लिखना है आपको। एक बार चेक कर लेते हो किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया है, कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ है, n की वैल्यू -1/2 है, और यहाँ पे सेकेंड टर्म आपका क्या है, -3x/2। तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ, लेकिन सेम जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया स्टूडेंट वैसा ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला ट्राई करना है, ये मैं अपना होमवर्क लिख देती हूँ। ठीक है, अभी फिर नेक्स्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ अभी के लिए, तो आई होप ये वाला कर सकते हैं आप लोग। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला अभी मैंने पूरा नहीं किया, सिर्फ शॉर्ट पे बताया। अभी आपको 1 माइनस 3x/2 होल रेज टू पावर माइनस हाफ को सेपरेटली 4 टर्म लिख दीजिए। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे 2 का पावर माइनस हाफ से वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए सब लोग, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, the 10th term in the expansion of 1 plus x whole raised to power -3। ठीक है, ये चीज यहाँ पे पूछा है। अच्छा, अभी याद है आपको जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था r+1th टर्म, ये होती है स्टूडेंट n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल। आपको चाहिए तो मैंने ऐसा एक आपको दिखाया था, लेकिन वो रिजल्ट मैं यूज नहीं करने वाली, डायरेक्टली ऐसा करेंगे। यहाँ पे होता है आपके पास x का पावर r। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा n की वैल्यू क्या है, और 10th टर्म फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू क्या लूं मैं, मैम n की -3 है वैल्यू। वेरी गुड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर n इज इक्वल टू -3, एंड यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट r क्या लेना है आपको, 9। सो t9 + 1 मतलब t10 हो गया आपका। ये देखिए यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, -3 यहाँ पे हो गया, -3 -1, एंड ये हमारे पास कितना हो गया, -3 -2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मिलेगा आपको -3। ओके, माइनस कितना हो गया, 9 + 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे x का पावर हो गया, r की वैल्यू 9 है तो x का पावर 9, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा बताइए, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, किसी को डाउट है? अच्छा स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है 10th टर्म फाइंड कीजिए, या आपको बोलेंगे 12th टर्म फाइंड कीजिए, सिर्फ ये चीज याद रखना है। लेकिन यहाँ पे हम एनसीआर यूज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इंडेक्स आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसके लिए। ठीक है, अदरवाइज दिखता तो वैसा ही है एक्सपांशन में, लेकिन हम इसको एनसीआर नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ में आया? अच्छा देखिए यहाँ पे, तो स्टूडेंट अभी देखिए ब्रैकेट में क्या मिल रहा है आपको, तो देखिए आपको मिल रहा है, अगर मैं लिखना चाहूँ टर्म -3 से लेके -4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कौन सी मिल रही है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे -3 -9 -12 हो गया, -12 में अगर 1 ऐड किया तो कितना मिलेगा, -11। यस मैम। -11। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है स्टूडेंट आपके पास। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अभी एक तो तरीका है कि बहुत सारे तरीके हैं इसको, स्टूडेंट को 9 फैक्टोरियल को 1 × 2 × 3 4 × 5 × अप टू मतलब 9 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं।
लेकिन मैं वैसा ना करके दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पे आपके पास है x का पावर 9। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए, क्योंकि माइनस आपको दिख रहा है, कितनी बार दिखेगा? 9। यहाँ पे जो r होता है ना बेसिकली x का पावर r, तो ये माइनस आपको साइन r टाइम्स दिख रहा है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो माइनस कॉमन ले सकती हूँ, -1 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, -3 -4 अप टू -11, मतलब माइनस साइन आपको 9 बार दिख रहा है, 9 टाइम्स। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको अभी ब्रैकेट में सारे पॉजिटिव टर्म मिल जाएंगे, देखो मैं लिख के दिखाती हूँ, 3 × 4 × 5 × अप टू 11, क्योंकि मैंने माइनस साइन ले लिया कॉमन। एंड यहाँ पे आपके पास 9 फैक्टोरियल है, एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में x का पावर 9 है। स्टूडेंट अभी क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो न्यूमरेटर को 9 फैक्टोरियल बना लीजिए। कैसे? क्योंकि 1 है × 2 वाले टर्म नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, देखिए 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 11 लिखा है यहाँ पे। देखिए एक बार, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 × 2 × 9 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट कैसे किया है? अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नॉन जीरो नंबर से, तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और ये आपको पता है कितना हो गया, -1 का पावर 9, मतलब -1 आ जाएगा, माइनस साइन दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है उसको मैं 9 फैक्टोरियल से दिखा देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड में अच्छे से लिखती हूँ। यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि -1 का पावर कर रहे हैं 9, तो ये आप चाहे तो -1 लिख लीजिए। और ये मैं इसको लिख सकती हूँ 9 फैक्टोरियल × 10 × 11। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि मैंने क्या किया, 1 से लेके 9 नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको 9 फैक्टोरियल से डिनोट कर दिया, बचेगा क्या, 10 और 11, 10 एंड 11। ठीक है, यहाँ पे x का पावर 9 है। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, 1 × 2 × 9 फैक्टोरियल। अभी बताइए, कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पे -55 × x का पावर 9। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, कौन सी टर्म पूछी थी, 10th टर्म पूछी थी ना, देयरफॉर द 10th टर्म किसके एक्सपांशन में पूछा था, 10th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 10th टर्म in the expansion of 1 plus x whole raised to power -3 is -55 × x to the power 9। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, कर सकते हैं ना स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया। देखो एक सेकेंड, अच्छा किसी का हैंड रेज है यहाँ पे, बोलिए किसका हैंड रेज है, मैं नाम पढ़ती हूँ। स्टूडेंट जिसको कुछ डाउट है तो पूछ सकते, नहीं तो फिर हम बाइनोमियल थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन और भी करने वाले हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करती हूँ, किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अच्छा इसको मैं अच्छे से रीड करके बताती हूँ स्टूडेंट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे से नहीं है। देखो यहाँ पे है 1 + 1/5, 1/5 दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है 1 × 3/5 × 10। अच्छा स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम में ऐसा देते हैं, ये डॉट यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का ऐसा यूज करने की बजाय डॉट यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत रीड कर लेते हैं, वो बोलेंगे मैम 1.3 है। अच्छा ये अगर 1.3 होता है तो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं आप? ऐसा कोई नंबर देखा है मैथ्स में आपने 1.3.5? ऐसा कुछ नहीं होता, वो मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट यूज हुआ है। अगर आपने इसको सपोज मिस रीड किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको आइडिया आ जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज हुआ है डॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो ये चीज यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कई बार, क्योंकि आपने देखे सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन में कई बार डॉट डॉट ही यूज करते हैं, उसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखना पड़ेगा कि वो मल्टीप्लीकेशन के लिए तो यूज नहीं हुआ है डॉट। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1/5 है, तीसरा टर्म 1 × 3/5 × 10 है, और ऐसा 4 टर्म दिया है। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो सम है ना किसके इक्वल है। तो अभी हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपांशन है ये, लेकिन किसका है वो हमें बताना है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे पहले तो 1 + x होल रेज टू पावर n क्या होता है, 1 + nx प्लस कितनी 4 टर्म दी, तो 4 टर्म तक हम लिख लेते हैं n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x², यहाँ पे प्लस
क्या होगा स्टूडेंट, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका एक्सपांशन ऐसा होता है, तो जस्ट कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग द टर्म्स। अच्छा, कौन मुझे बताएगा, पहली टर्म को कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 होता है, सबको पता है। ठीक है, कंपेयरिंग द टर्म्स यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड टर्म देखिए nx है, तो यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, यहाँ पे nx है, यहाँ पे सेकंड टर्म है 1/5। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट आपके पास चॉइस है, या तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे n को क्या है x के टर्म्स में लिख लीजिए, या x को n के टर्म्स में लिख लीजिए, क्योंकि हमें जो क्या है थर्ड टर्म यहाँ से हमको पता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थर्ड टर्म भी लिख देती हूँ, n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 1 इंटू 3 है ये, 1 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 10। तो आप चाहे तो फोर्थ वाली टर्म भी लिख लीजिए स्टूडेंट, लेकिन मैं 2 टर्म यूज करूंगी तभी भी मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। आप चाहे तो इनसे भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखो मैंने पहले टर्म था लिखा था, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 होती है, लेकिन वो लिख के कुछ फायदा नहीं, फिर क्या किया, सेकंड टर्म को कंपेयर किया, तो वहां से हमें मिला nx इज इक्वल टू 1/5। थर्ड टर्म को लिख के आप चाहे तो फोर्थ टर्म को भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों को भी सोल्व करेंगे तो भी आपको n और x की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट मुझे बताइए, ये वाले टर्म से मैं क्या लिखूं, x को n के टर्म में लिख दूं, या n मतलब यहाँ को n को x के टर्म में, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/5n। लिख दो क्या ऐसा स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। क्योंकि हम इसको सोल्व करना है ना स्टूडेंट, तो अभी एक काम करेंगे, जो x की वैल्यू आई 1/5n ना, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे बताइए, अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया n इंटू n माइनस वन, 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 होता है, क्योंकि मैंने x को सब लिखा है 1/5n, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1/25 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा राइट साइड में 1 इंटू 3। अच्छा, कुछ कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आप चाहे तो अभी डायरेक्टली कर दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत सारे स्टूडेंट को आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, मैम यस मैम। ओके। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टर्म में मैं लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मिल रहा है n इंटू n माइनस वन है, देखिए, एंड यहाँ पे बात की जाए 2, और ये देखो एक सेकेंड, यहाँ पे 3, और देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे 1 इंटू 3 था, वो बेसिकली 3 है, और यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 25 इंटू एन स्क्वायर था, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या था देख लेते हैं, 5 इंटू 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, आपको किसी को डाउट रहेगा तो पूछिए। सो यहाँ से आपको पता है 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा, यहाँ पे 5 है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मिला क्या आपको, n इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू, आई थिंक 3 इंटू एन स्क्वायर मिल रहा है। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, ओके अभी हम ऐसा लिख सकते हैं 3n स्क्वायर। चलिए इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 3 टाइम्स n स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिल रही है n के टर्म्स में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, या तो 0 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसा लिख सकते हो। क्या मिल रहा है प्लीज बता दीजिए, आई थिंक आपको 2 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से मैं n कॉमन ले लूं, n कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 2n प्लस, ओके 2n plus 1 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाकी का, देखो। अच्छा, इसका मतलब क्या है, या तो आप बोल रहे हैं n इज इक्वल टू 0 है, या 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको पता है n क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है। ठीक है, अगर आपको पता है इंडेक्स 0 हो गया, तो वो वाले केस में क्या है, एक्सपांशन में सिर्फ सिंगल टर्म मिलती है, याद है। अगर मैं बोलूँ a प्लस बी होल रेज टू पावर, जैसे 1 प्लस एक्स का पावर 0 बोलूँ, तो एक ही टर्म मिलेगी ना स्टूडेंट, आपको उसका आंसर पता है 1 आएगा, याद है आपको। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, या तो n का वैल्यू 0 बोल रहे हैं, या यहाँ से आप बोल रहे हैं कि n की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है। 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 2n इज इक्वल टू माइनस 1, तो n की वैल्यू होगी माइनस हाफ। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है एक्सपांशन में इनफाइनाइट टर्म्स दी है।
ठीक है, therefore n is equal to 0 is here, n is equal to 0 is not possible. तो n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट आपके पास माइनस हाफ. n की वैल्यू पता चल गई तो x की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने x को कैसा लिखा है, हमने x को लिखा है 1/5n, 1/5n है. तो ये कितना हो गया बताइए, 1/5 इंटू माइनस हाफ. माइनस तो टू। एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ मैं. सो x इज इक्वल टू 1 ये हो गया -5/2 मिल रहा है, -5/2 मतलब इसका रेसिप्रोकल आपको मिला -2/5. ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू मिल रही है हमें -2/5 एंड n की वैल्यू कितनी मिली थी, आई थिंक -1/2. ठीक है, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने एक्सपांशन लिखा था वो क्या लिखा था, हमने एक्सपांशन जो लिखा था बेसिकली यहाँ से हमने कंपेयर किया था, जो चीज दिया था एक बार लिख लेते हैं. देयरफॉर 1 + 1/5, so therefore 1 + 1/5, फिर प्लस हमारे पास 3 × 5, डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास देख लेते हैं. नहीं हमने ऊपर सही नहीं लिखा, 1 × 3/5 1 × 3 था यहाँ पे, 1 × 3 एंड यहाँ पे क्या था स्टूडेंट 5 × 10 था, फिर प्लस हमारे पास 1 × 3 × 5 था शायद से, फिर भी एक बार देख लेते हैं. हाँ 5, ओके 5 है यहाँ पे एंड यहाँ पे 5 × 10 into 15. 5 × 10 × 15 प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये एक्सपांशन बेसिकली किसका है, इसका. ठीक है, 1 + x की वैल्यू हमारे पास -2/5 और इंडेक्स कितना स्टूडेंट -1/2. ठीक है, तो बेसिकली ये सम पूछा है कि किसके इक्वल है, किसके इक्वल हो गया बताइए स्टूडेंट. एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 - 2 मतलब 3/5 होल रेज़ टू पावर -1/2 हो गया. ठीक है, किसी को डाउट है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, क्योंकि पावर -1/2 है उसका, इसका मतलब ये है, ये हो गया आपका 5/3 का पावर हाफ. इंडाइसिस का प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये हो गया आपके पास √5/3. किसी को डाउट है तो मैं दिखा देती हूँ वापस से, 3/5 का पावर -1/2 है, मतलब ये है स्टूडेंट 1/3/5 का पावर है हाफ. ठीक है, और 1 का पावर हाफ करेंगे तो 1 ही आता है, तो बेसिकली हो गया ये आपका हो गया 5/3 का पावर हाफ हो गया. ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार ऑप्शन में चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या. कौन सा ऑप्शन है, एक दिन इसको साइड में करते हैं. एवरीवन सही हो गए, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आपको पता है इसके एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म दिख रहे हैं, तो ये क्या है आपका बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का ही एप्लीकेशन, मतलब वो इन्होंने यूज किया होगा. ठीक है, समझ में आया सबको, प्लीज बताइए. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें अभी और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये वाला मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे. ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात की जाए. एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन. ये भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं. यहाँ पे किसकी बात करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस एक्सपांशन. ठीक है, तो स्टूडेंट आपको चाहिए तो मैं इधर ही लिख के दिखा देती हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं. तो पहले जो गिवन है उसको हम एक सेकेंड, अच्छा स्टूडेंट जो ये गिवन है मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 1 एक सेकेंड दूसरा कलर यूज करते ताकि आपको अच्छे से दिखे. ओके 1 + 2x + 3 टाइम्स x², ये न्यूमरेटर में दिया है. डिनोमिनेटर में क्या दिया आपके पास 1 - x. अच्छा इसको डिवाइड करने नहीं लग जाना आप लोग को. ठीक है, कभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे 1 - x है ना, उसका होल स्क्वायर है उसको ओपन कर देंगे, ऐसा करना नहीं है आपको. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पता है ये जो 1 - x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिया है स्टूडेंट, आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा. और आपने अभी क्या सीखा है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स सीखा है. ठीक है, तो वो वाला अप्लाई करके आपको थोड़ा इजी हो जाएगा. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार देखिए 1 + 2x + 3 टाइम्स x². ठीक है, ये न्यूमरेटर एज इट इज रहने दिया. जो डिनोमिनेटर में था स्टूडेंट में उसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 1 - x का पावर -2. एवरीवन Yes, ma'am. एंड अभी बाइनोमियल थ्योरम यूज कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा
ये क्या है हमारे पास, ब्रैकेट की बात की जाए तो हमें 1 + 2x + 3x स्क्वायर, 1 + 2x + 3x स्क्वायर है, एक सेकेंड, 3 टाइम्स x स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास था 1 - x उसका होल रेज टू पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, ये है। एंड यहाँ पे चेक कीजिए, मैं एक्सपांशन लिखने वाली हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आपको चाहिए तो रिजल्ट अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे देखिए x की जगह क्या लेना है, -x। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो आपको टर्म आने वाले हैं, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो साइन है माइनस है, इंडेक्स में भी माइनस साइन है, तो सारे टर्म्स में पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू इसके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, -2 सब्स्टिट्यूट करनी है स्टूडेंट, और x को रिप्लेस करना है -x से। तो ध्यान दीजिए, पहला टर्म हो जाएगा 1, दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, प्लस n इंटू एक्स, एक्स की जगह -x है, और -2 लेंगे तो कितना आएगा, +2x। ठीक है, एक बार चाहिए तो आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ, n इंटू एक्स। ठीक है, तो -2 इंटू -x, ये हो गया। एक और टर्म में दिखा देती हूँ, नेक्स्ट टर्म होगी n इंटू n-1 अपॉन 2, एंड यहाँ पे x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको पता है -x का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो x स्क्वायर हो गया, और ये देखिए ये आपके पास हो जाएगा -2 इंटू -3, और यहाँ पे है आपके पास 2, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आपको मिल रही है +3 टाइम्स x स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम आप चेक कीजिए आपको मिलेगी 4 टाइम्स x क्यूब, नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगी 5 टाइम्स x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, आप चेक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको चेक करके दिखाया कि आएगा कैसे, समझ में आ रहा है। सेकंड ब्रैकेट में Yes. फाइनाइट टर्म्स है। अच्छा, अभी स्टूडेंट लास्ट टाइम भी हमने किया था, अगर दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में अगर आपको बोले कि कोई टर्म का कोएफिशिएंट मुझे बताइए, तो निकाल सकते हैं। ये चीज हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया था वो चीज हो गया, तो जो दिया था हमें, देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ किसका पूछे, एक बार देख लेते हैं, x⁴ का पूछ रहा है। ठीक है, इसके एक्सपांशन में, सो देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ कितना होगा स्टूडेंट, अभी देखिए। तो x⁴ का कोएफिशिएंट की बात करना है तो क्या होगा, अगर आपने पहले ब्रैकेट से लिया है कांस्टेंट टर्म, तो दूसरे ब्रैकेट्स के आप कौन सा वाला टर्म लेंगे, x⁴ वाला टर्म लेंगे, समझ में। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे है 5। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा बताइए, अगर आपने यहाँ से x वाली टर्म ली है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2, अगर आप यहाँ से x वाली टर्म ली है तो यहाँ से सेकंड ब्रैकेट से x³ वाला टर्म लेंगे तभी आपको x⁴ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 4 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपने x² वाला टर्म लिया है, मतलब 3 टाइम्स x² लिया है, तो वहां से कौन सा लेना पड़ेगा, x² वाला टर्म लेना पड़ेगा, तभी तो आपको x⁴ मिलेगा। ठीक है, और कोई टर्म को मल्टीप्लाई करके x⁴ मिलेगा क्या, नहीं, और नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, क्योंकि हमें x⁴ के कोएफिशिएंट की बात करनी है, तो यहाँ से आपको ये ऑब्जर्व करना है कि x⁴ कब मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैंने फर्स्ट ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म लिया, सेकंड ब्रैकेट से x⁴ वाला टर्म लिया, फिर आपने फर्स्ट ब्रैकेट से x वाला टर्म लिया, सेकंड ब्रैकेट से x³ वाला टर्म लिया, फिर आपने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट से x² वाला टर्म लिया और सेकंड ब्रैकेट से भी x² वाला लिखा, तो उनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके एडिशन आपने किया। प्लीज बताइए कितना आ रहा है, 5 + 8 + 9, एवरीवन कितना आ रहा है, 22। वेरी गुड दीपिका, और भी बाकी स्टूडेंट का चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, सबको समझ में आया स्टूडेंट। अगर मैं सेम क्वेश्चन में अगर आपको पूछती कि आप मुझे बताइए x⁴ का कोएफिशिएंट, तो आपको एक टर्म और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है सेकंड ब्रैकेट में, वो हो जाती है 6 टाइम x⁴ 5। ठीक है, ऑब्जर्व आप कर रहे हो, फिर आप चेक करते हैं, तो ऐसा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट, राशि, निशा, गरिमा, इशिता, दीपिका सबने आंसर किया, और जिन लोगों ने आंसर नहीं किया सोल्व कर लिया, वेरी गुड। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। No, ma'am. पक्का स्टूडेंट, समझ में आया, Yes, ma'am. ओके Yes. स्टूडेंट, ये वाला हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, एक क्वेश्चन मैं लिख करती हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी। आज के लिए सिर्फ एक और क्वेश्चन हम करने वाले स्टूडेंट, तो पहले तो होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर जो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए पहले तो, बस ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा ही बाकी है, तो पहले होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मेरे पास बुक में भी है क्वेश्चन,
ओके, सो यहाँ पे लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट, एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 99 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसका आंसर भी मैं बता रही स्टूडेंट, आप वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर आपका आना चाहिए 9.949। और हिंट क्या है यहाँ पे, जो रूट 99 है उसको कैसा लिखेंगे आप, रूट 99 को आप ऐसा लिख सकते हैं, रूट 100 - 1। ठीक है, ये बेसिकली है कि आपका 100 - 1 का पावर हाफ हो गया। फिर क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि मैम पहले वाले टर्म को 1 बनाने, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 100 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1/100। ठीक है, एंड यहाँ पे होल रेज टू पावर आपको हाफ दिख रही है, मतलब ये क्या हो गया, 100 का पावर हाफ इंटू 1 - 100 का होल रेज टू पावर हाफ हो गया। और ये आपको पता है ये कितना है, 10 हो गया स्टूडेंट, 10 इंटू 1 - 1/100 उसका पावर हाफ। ठीक है, तो और बाकी का एक्सपांशन आपको करना है। यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट मतलब यह ब्रैकेट में जो टर्म है उस पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करना है। स्टार्टिंग के 3 टर्म ही लिखना है, पहला टर्म हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, ये वाला होमवर्क में मैंने आपको दिया है स्टूडेंट, आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये वाला इसी टाइप का मैं कर रही हूँ अभी, प्लीज थोड़ा 2 मिनट और लगेगा, वो क्वेश्चन आज के लिए लास्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of root 30 up to 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। 4 डेसिमल प्लेसेस बोला है तो 4 टर्म्स आपको फाइंड करना है एक्सपांशन में, 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, किसी को डाउट हो तो मैम पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे देख लीजिए। हमने जो किया है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है जो ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा ही है। देख लीजिए 1/100 आपको पता है वो 1 से छोटा है, तो बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, तो प्लीज ये वाला अभी आज के लिए करते, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला आज के लिए। स्टूडेंट बताइए कैसे करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अभी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तो है कि जो रूट 30 है, क्योंकि आपको यहाँ पे रूट दिख रहा है, तो बेसिकली हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया क्या स्टूडेंट, देखिए मैंने लिखा 100 - 1। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता था 100 का पावर अब 1/2 करेंगे तो आपको 10 आता है। तो ऐसा लिखने का ट्राई कीजिए कि ये जो रूट 30 है उसको 2 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा लिखने, वैसा लिखने का ट्राई कीजिए, ताकि आप को मतलब कैलकुलेशन करने में भी इजी हो, और जो नंबर आप कॉमन ले ना उसका यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट है निकालने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके से करते हैं, सबका आंसर सेम आता है, लेकिन यहाँ पे हम कैसा कर सकते हैं इसको देखिए। रूट 30 है, सबको पता है रूट 30 को हम 25 + 5 भी लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट 16 + 40 लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये किया हमने स्टूडेंट। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ये है क्या, 25 + 5 होल रेज टू पावर 1/2 हो गया। ठीक है, अभी क्या है, पहला वाला टर्म आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, दूसरा टर्म है न्यूमेरिकली लेस देन 1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं, ये मिलेगा 1। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट बताइए, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/5। ठीक है, होल रेज टू पावर हाफ। ये कैसे करते हैं स्टूडेंट, मैंने कॉमन कैसे लिया, बेसिकली अगर मैं 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 मिलना चाहिए। यहाँ पे 1/5 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं 25 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा आया। 5 कॉमन ले ले तो। अच्छा 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो ये 5 बच जाएगा और एक टर्म बन जाएगा 1। 5 जो मैंने बताया था, जैसे आप लिखते हैं ना 1 + x होल रेज टू पावर n, जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स करते हैं उसमें जो ये लिखते हैं ना x स्टूडेंट, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये 1 से छोटा नहीं होगा तो वो जो एक्सपांशन में आपको बड़ी बड़ी टर्म दिखती रहेगी, समझ में आ रहा है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बोला है स्ट्रिक्टली कि ये जो सेकेंड टर्म है, मतलब एक टर्म को बना दिया 1, दूसरे टर्म का मैग्नीट्यूड आपका 1 से छोटा होना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर बड़ा है तो फिर हम उसका लिख नहीं पाएंगे एक्सपांशन। ठीक है, इसके लिए 5 को कॉमन लेके कुछ फायदा नहीं है, 25 को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 1/5 मिल रहा है ब्रैकेट में सेकेंड टर्म, जो 1 से
छोटी है न्यूमेरिकली। तो यहाँ से स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं क्या, 25 का पावर 1/2 इंटू 1 + 1/5 का पावर 1/2। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। इसका कितना हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा। इसका बताइए, अभी के लिए तो ऐसा लिखते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे करते हैं इसका एक्सपांशन। ठीक है, सो x की वैल्यू 1/5 है, n की वैल्यू हाफ है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 एज इट इज, 5 एज इट इज। अभी स्टूडेंट बताइए एक्सपांशन में 1 + nx, n की वैल्यू कितनी, हाफ, x की वैल्यू है 1/5। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली होगी n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x का पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी, नेक्स्ट टर्म होगी n की वैल्यू है हाफ, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल है, और ये टोटल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x क्यूब मतलब यहाँ पे 1/5 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि अब तो 4 डेसिमल पॉइंट ही बोला है स्टूडेंट, तो 4 टर्म इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं सिंप्लीफाई। सो 5 इंटू 1 + 1/10 चेक कीजिए, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1/2 इंटू -½ इंटू 1/2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो इसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे 1/25 है। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो हाफ, क्योंकि नेक्स्ट पे यहाँ पे लिखते हैं हाफ हो गया ये, एक सेकेंड इधर लिखते हैं ताकि वहाँ पे स्पेस नहीं है यहाँ पे। ओके, ये हो गया हाफ इंटू, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ये भी -½ हो गया, ये मुझे लग रहा है -3/2 आएगा। ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, मतलब ये आपका 1/6 है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है स्टूडेंट। यहाँ पे 1/5 का क्यूब मतलब 1/25 प्लस डॉट 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 यहाँ पे होगा। ठीक है, जस्ट कैलकुलेट करके मुझे बताइए सब लोग क्या मिल रहा है। ये मिल रहा है 5 इंटू 1, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे 1 + 1/10, यहाँ पे नेक्स्ट पे माइनस साइन दिख रहा है मुझे, तो ये 25 इंटू 8 हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये आपका 25 8 200 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1/200। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 1 3 2 तो देखिए डिनोमिनेटर में 2 आपको 4 बार दिख रहा है, मतलब 2 का पावर 4 मतलब 16 को अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आता है 2000। तो ये हो गया 1/2000, लेकिन साइन चेक करना पड़ेगा, प्लस है कि माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अभी क्या कर रहे हैं इसको 5 अभी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 1/10 इज सेम है 0.1, सबको पता है 1/2 कितना होता है 0.5। अगर मैं 0.5 को 100 से डिवाइड कर दूं तो मिलेगा मुझे ये 0.005। ठीक है, चेक कर लीजिए, इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि 1/200 है मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, मतलब ये चीज। नेक्स्ट की बात की जाए, ये वाली, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे मिल रहा है प्लस करके 0.000, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 5। एवरीवन चेक कीजिए, अभी किसी को डाउट है कि एडिशन कैसे करना है, देख लीजिए। पहले पॉजिटिव टर्म को ले लेते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए एडिशन, ये हो गया 1.1005, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, 0.005। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 5, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मिला पहले 5, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 9 मिल रहा है मेरे हिसाब से, और ये मिल रहा है 1। एक बार चेक कीजिए यही मिल रहा है कि नहीं स्टूडेंट, आपको आंसर क्या मिल रहा है। ओके, मैं चेक करती हूँ, यहाँ पे 5 है, ब्रैकेट के अंदर मिला है 1.0955। स्टूडेंट सही है, कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर सकते हो। एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से दिखाती हूँ, 5 5
25, 5 5 जा 25 एंड 2 27, ठीक है। 5 9 जा 45, 45 एंड 2 कितना होता है 47। तो एक बार ये हमें मिल रहा है 5.4775। प्लीज चेक कीजिए एक बार सबका यही आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो यही आंसर हाँ। बुक में भी दिया है यहाँ पे। यस मैम, यही है। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्यूब रूट भी दे सकते हैं तो पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है आपको पता ही है, अगर इंडेक्स आपका फ्रैक्शनल बन रहा है या नेगेटिव इंटीजर बन रहा है तो बाइनोमियल थ्योरम और एनी इंडेक्स ही यूज किया होगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन हमने इनफ ले लिए। कल हम स्टूडेंट क्या करेंगे, आपका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए, अदरवाइज आज का सिर्फ इतना, ठीक है। Yes. स्क्रीन शेयरिंग में बंद कर देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे।